गुड मॉर्निंग दोस्तों। आशा है कि आप लोग अच्छे से होंगे और बिहार पारा मेडिकल 2022 एंट्रेंस की तैयारी मन लगाकर कर रहे होंगे। आज हम बिहार पारा मेडिकल के लिए बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जिससे कि हम चुनिंदा क्वेश्चन बायोलॉजी से सिलेक्ट किए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है डायनोसोर थे। ऑप्शन ए कह रहा है सोनोजोइक सरीसृप, मोसोजोइक सरीसृप, मेसोजोइक पक्षी, पेलियोजोइक एम्फीबिया। तो हमको पता है कि डायनोसोर थे वो छिपकली के प्रजाति के थे, तो क्या होंगे सरीसृप। मतलब ये दो सरीसृप वाला जो ऑप्शन है इन्हीं दो में से कोई होगा। ये दो जो पक्षी और एम्फीबिया का रहा ये ऑप्शन नहीं होगा। तो इसमें से देखिए आपको अब कुछ भी नहीं पता, अगर थोड़ा ही पता है तो दो कम से कम ऐसे हटा सकते हैं, और दो में से नहीं पता है तब भी आप तुक्का लगा सकते हैं। इसका आंसर होगा मोसोजोइक सरीसृप। याद रखिएगा मोसोजोइक, ये वर्ड याद रखिएगा। आपको पता ही है कि डायनासोर सरीसृप था, तो डायनासोर को थे मोसोजोइक सरीसृप प्रजाति के। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स, एक्सॉन, आवेश, ध्रुमिका। इसका आंसर हो जाएगा सिनेप्स। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। अगले क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि वृक्क से मूत्र, वृक्क का क्या, वृक्क हो गया किडनी, वृक्क को इंग्लिश में क्या कहते हैं? किडनी। वृक्क यानी किडनी से मूत्र की मात्रा का निस्तारण किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? जब भी मूत्र से, जल से कोई प्रश्न पूछा जाए और अगर उसमें कोई हार्मोन का चर्चा कर रहे हो तो आप ADH आँख मूंद के लगा दीजिए। डिहाइड्रेशन से भी कोई पूछा जाए और उसमें ये ADH हार्मोन ऑप्शन में दिया हुआ है तो आप आँख मूंद के ADH हार्मोन आंसर कर दीजिए। तो वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? ADH द्वारा, ध्यान रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन है रेनिन, पेप्सिन, सिक्रीटिन, ट्रिप्सिन। इसका आंसर हो जाएगा सिक्रीटिन। याद किया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन है सिक्रीटिन। घाव को भरने में सहायक विटामिन कौन है? घाव को भरने में सहायक विटामिन, ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के। इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी। घाव को भरने में विटामिन सी बहुत सहायक होता है, इसलिए जब भी देखते हैं कि किसी कट फट जाता है तो आपको विटामिन सी का टेबलेट दिया जाता है। ये देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि बाल हेयर किस प्रोटीन का बना होता है? क्रिएटिन, कैसीन, म्यूसिन, ग्लोबुलिन। तो क्रिएटिन नामक प्रोटीन से बाल बना होता है। अब आप देखिए एक नाम सुने होंगे कैरोटीन, इसको भी ध्यान रखिएगा। कैरोटीन पाया जाता है गाजर में, जिसके कारण गाजर का रंग पीला होता है। कैरोटीन पाया जाएगा गाजर में, जबकि कीरेटिन कहाँ पाया जाएगा? बाल हेयर में। थोड़ा सा स्पेलिंग का ध्यान है, प्रोनाउंसिएशन पे आप ध्यान दीजिएगा तो आपका सही हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है हीमोग्लोबिन से संबंधित गलत कथन का चयन करें। जो गलत कथन होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसको पकड़ना है। 4 ऑप्शन दिया होगा। ए ऑप्शन कह रहा है यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, ये एकदम बात सही है। हीमोग्लोबिन रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। अब जो भी स्टेटमेंट है सबको ध्यान रखिएगा। यह लौ युक्त यौगिक है, एकदम बात सही है। हीमोग्लोबिन में आयरन या लोहा की मात्रा पाई जाती है।
कह रहा है तीसरा ऑप्शन कह रहा है यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। आपको भी पता है हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। ये तीनों सही है। चौथा कह रहा है यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ये गलत है। ये काम है WBC का। WBC का काम है, ये हीमोग्लोबिन का काम नहीं है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है आपको RBC में, और ये RBC में हीमोग्लोबिन पाया जाएगा, जबकि WBC कुछ रोगों के प्रतिरक्षा प्रदान करता है। WBC का कार्य है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। ऑप्शन ए बंदर, छिपकली, तितली, चीता। तो जो छिपकली के जाति के होते हैं उनमें लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं, नहीं होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है आलू में ब्लैक हार्ट का कारक होता है। तांबे की कमी, बोरॉन की कमी, ऑक्सीजन की कमी, पोटेशियम की कमी। बहुत ही आसान है, आलू में ब्लैक हार्ट का कारक होता है ऑक्सीजन की कमी। अब ये देखिए, अगर ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है, आप नंबरिंग पे ध्यान नहीं दीजिए, नंबरिंग थोड़ा सा PDF में आगे पीछे हो गया है। वनस्पतियों को परावैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाले वर्णक का नाम क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है लाइकोपीन, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कैरोटीन, तीसरा ऑप्शन कह रहा है विटामिन, चौथा ऑप्शन कह रहा है फाइकोसाइनिन। इसका आंसर हो जाएगा लाइकोपीन। वनस्पतियों को परावैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक का नाम क्या है, लाइकोपीन है। देखिए, आप इसी तरह का प्रैक्टिस सेट लगाते रहते हैं, अगर प्रैक्टिस सेट देखते रहते हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। आप जब पैरा मेडिकल का एग्जाम देने जाइएगा तो आपका बहुत सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। और हमारी कोशिश रहेगी हिंदी, इतिहास या GK GS से रिलेटेड, मैथ, सभी से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट आपको डेली अवेलेबल करवाया जाए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि DNA निम्न में से किसमें पाया जाता है। ऑप्शन ए हरित लवक में, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में। ये क्वेश्चन जानबूझ के लिए है कि थोड़ा सा आपका नॉलेज बढ़े। तो बताइए कि DNA निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। तो सोचिए, 1 मिनट 3-4 सेकंड सोचिए, DNA में से किसमें पाया जाता है। हरित लवक में, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में। अगर आपने कॉन्फिडेंस और हिम्मत दोनों के साथ कहा है कि हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में, तो आप एकदम सही हैं। DNA हरित लवक का इंग्लिश होता है क्लोरोप्लास्ट। तो DNA किसमें पाया जाता है, हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आपको इस तरह या तो कोई एक ऑप्शन देगा या दोनों ऑप्शन देगा, तो कोई एक और जरूर ऐसा ऑप्शन दे देगा जिससे आप दोनों को सिलेक्ट कर सकें। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से किस शैवाल का प्रयोग तीसरा क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से किस शैवाल का प्रयोग आयोडीन बनाने में होता है। तो ये शैवाल का जिस शैवाल का प्रयोग आयोडीन में बनाने में होता है उसको कहते हैं भूरा शैवाल। या तो आपको भूरा शैवाल दिया रहेगा ऑप्शन में, या आपको ऑप्शन में दिया रहेगा फ्यूकस या भूरा शैवाल। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है। एम्फीबिया वर्ग का मतलब होता है उभयचर। उभयचर पता है, जिससे आपका मेढक हो गया क्या, उभयचर प्राणी, जल और स्थल दोनों पे रहता है। इसी तरह वनस्पति जगत में एम्फीबिया वर्ग का किसको कहा जाता है ये पूछा जा रहा है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, लाइकेन। ये ऑप्शन आपको नहीं देगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइटा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन, याद रखिएगा। जो ब्रायोफाइटा है उसे वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग या उभयचर वर्ग कहा जाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
किस हार्मोन को फूल खिलाने वाला हार्मोन कहा जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है ट्राउमेटिन, फ्लोरीजेंस, एथिलीन, साइटोकाइनिन। देखिए इसमें जो चारों ऑप्शन दिया हुआ इससे आप एक क्वेश्चन आने की संभावना जरूर होती है। तो हम चारों ऑप्शन को देख लेते हैं कि ये हार्मोन का किस हार्मोन का क्या कार्य है पौधा में। आप ये एक बात और ध्यान रखिएगा कि ट्राउमेटिन, एथिलीन, फ्लोरीजेंस, साइटोकाइनिन ये चारों के चारों वृक्ष या पादप हार्मोन हैं। देखिए खरा ऑप्शन ट्राउमेटिन, फ्लोरीजेंस, एथिलीन, साइटोकाइनिन, तो फूल खिलाने वाला हार्मोन हो जाएगा फ्लोरीजेंस। अब ट्राउमेटिन के बारे में जान लेते हैं। ट्राउमेटिन है, ध्यान रखिएगा, घायल कोशिका के उपचार में सहायता करता। तो कभी कभार पूछ सकता है कि पौधों में या पादपों में घायल कोशिका के उपचार में कौन सहायक होता है? ऑप्शन अगर ट्राउमेटिन दिया हुआ है तो आँख मूंद के मारिए, आपका सही होगा। इसी तरह फ्लोरीजेंस के बारे में जानेंगे। फूल खिलाने वाला हार्मोन है एथिलीन। एथिलीन आपका है एक गैस के रूप में पाया जाता है, फल पकाने के कार्य में काम आता है। और एक आपका साइटोकाइनिन हार्मोन है, इसका कार्य है बौने पौधे को लंबा करने में, पौधे के लंबाई की वृद्धि में सहायक होता है साइटोकाइनिन। कह रहा है कि बीएमडी परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है? इसका बोन मैरो डिफिशियंसी पहचान, बोन मिनरल, बीएमडी का फुल फॉर्म क्या हो गया? बोन मिनरल डेंसिटी, ध्यान रखिएगा, बोन मिनरल डेंसिटी, बीएमडी का फुल फॉर्म बोन मिनरल डेंसिटी। तो इसी से संबंधित है आपका। तो आप खुद समझ सकते कि डेंगू तो हड्डी से संबंधित नहीं, ऑप्शन खत्म। कॉमन सेंस भी यूज कीजिए, मलेरिया हड्डी पे इफेक्ट नहीं करता, एड्स हड्डी पे इफेक्ट नहीं करता। अगर तीनों के बारे में जानते हैं तो आप आराम से कह सकते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, ये विटामिन डी की कमी के कारण होता है। तो बीएमडी का परीक्षण किसमें क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डी के बीमारी से संबंधित। मेरा भांजा आया था, उसको बीच बीच में डिस्टर्ब करना होता है। चलिए क्या कीजिएगा, दोनों भांजा भांजी बहुत बदमाश है। आपके घर में भी बच्चे होते हैं और बदमाश ही होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है केचुए में कितने जोड़ी हृदय होते हैं? 1 जोड़ी, 3 जोड़ी, 5 जोड़ी, 4 जोड़ी। ध्यान रखिएगा इसका आंसर होगा 5 जोड़ी। क्या आंसर होगा? 5 जोड़ी। अब हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? VVI क्वेश्चन है, इससे 4 क्वेश्चन बनेगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखिएगा। कह रहा है हींग, मतलब कह रहा है कि वो जो उत्पाद इधर दिया हुआ है, स्रोत इधर दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कह रहा है इसमें से एक मात्र सही सुमेलित है, आप पहचानिए। तो देखिए हींग होता है वो जल से निकलता है, जो रबर होता है वो तना से निकलता है। रबर किससे निकलता है? तना से, ध्यान रखिएगा। जो कुनैन होता है वो आपको छाल से निकलेगा, अफीम होगा वो फल से निकलेगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। कह रहा है हींग किससे निकलेगा? हींग जल से निकलता है, जड़ के भाग से हींग निकाला जाता है। रबर जो होता है वो तना के भाग से प्राप्त किया जाता है। रबर किससे प्राप्त करते हैं? तना के भाग से। कुनैन आपका जो होता है, कुनैन को हम निकालते हैं छाल से। कुनैन को कहाँ से निकालते हैं? छाल से। और अफीम है वो निकालते हैं फल से। अगर आपसे पूछा जाए कि लौंग किससे निकाला जाता है, तो आप बोलेगा वर्तिकाग्र या फूल की कली से, वर्तिकाग्र या फूल की कली से, ध्यान रखिएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों सेल ऑर्गेनेल्स में किनकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है?
ऑप्शन ए कह रहा है लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, बी ऑप्शन कह रहा है अंतःद्रव्यीय जालिका और राइबोसोम, सी ऑप्शन कह रहा है गोल्जी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया, डी ऑप्शन कह रहा है लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। इसका आंसर हो जाएगा अंतःद्रव्यीय जालिका और राइबोसोम। ध्यान में रखिएगा, प्रोटीन संश्लेषण में किस कोशिकांग का यूज किया जाता है, उपयोग होता है, अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है अंतःद्रव्यीय जालिका और राइबोसोम का। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। किस जीव में बाह्य कंकाल नहीं पाया जाता जो उभयचर या एम्फीबिया वर्ग के होते हैं, उसमें बाह्य कंकाल नहीं पाया जाता है। किस जीव में बाह्य कंकाल नहीं पाया जाता है, उभयचर या एम्फीबिया वर्ग के। एम्फीबिया, ध्यान रखिए, एम्फीबिया वर्ग के। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ बारूद में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, गंधक, चारकोल, पोटेशियम नाइट्रेट, टीन। सबसे अधिक मात्रा पोटेशियम नाइट्रेट की पाई जाती है 75%। उसके बाद सबसे ज़्यादा ओजन के हिसाब से चारकोल का मात्रा होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, देखिए कि पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है मच्छर काटने से, दूषित भोजन था जल से, थूक से, कुत्ते के काटने से। जो पोलियो का वायरस दूषित भोजन था जल से, कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है, रेबीज बीमारी होती है। ये वायरस के कारण ही फैलता है। तो आशा है कि आप लोगों को आज का प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल उपागम एकेडमी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है क्लास से संबंधित, और क्विज भी करवाया जाएगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है, किसी क्वेश्चन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। और आप हमें आज का क्लास कैसा लगा, आज हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, थैंक यू।